देखिए, सौभाग्य उसी को मिलता है जिसने अपने आप को उस काबिल बनाया हो। देखिए, होता क्या है ना कि हम बनना चाहते हैं आईएएस ऑफ़िसर, लेकिन आईएएस ऑफ़िसर बनने का सौभाग्य तभी मिलेगा हमें, जब हम उस लायक बनेंगे। और उस लायक बनने के लिए हमें क्या करना है, अपने दिमाग को एकाग्र करके जो है, गहन अध्ययन करना है, वो भी किसके अनुसार? सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है? तब जाके हमें जो है सौभाग्य प्राप्त होगा सरकारी नौकरी का। देखिए, आज है 13 मार्च और आज 13 मार्च की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए शुरू से लास्ट तक वीडियो में, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। तो देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है कि चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो देखिए, अभी हाल ही में ए.के. सिकरी को जो है बनाया गया है चार धाम समिति का नया अध्यक्ष। और ए.के. सिकरी कौन है? देखिए, ए.के. सिकरी जो है, ये आपके सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, ठीक है? और ये इस पद पर जो है रवि चोपड़ा का स्थान लेंगे, जिन्हें 8 अगस्त 2019 को एचपीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्होंने फरवरी 2022 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो कुल मिला के सीधे सीधे याद रखिए कि अभी हाल ही में चार धाम परियोजना का अध्यक्ष बनाया गया है किसको? न्यायमूर्ति ए.के. सिकरी को, ठीक है? और ये न्यायमूर्ति कौन है? पूर्व न्यायमूर्ति है, ठीक है? यानी कि अभी जो है ये रिटायर्ड हैं, खाली बैठे थे, तो इनको जो है इस पद पर अपॉइंट कर दिया गया है। और देखिए, अब जो है जो आपके न्यायमूर्ति ए.के. सिकरी हैं, ये अपनी अध्यक्षता में 900 किलोमीटर लंबी महत्वाकांक्षी चार धाम परियोजना की निगरानी करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत ने गलती से किस देश पर जो है अभी हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी थी? तो देखिए, ये देश आपका पाकिस्तान है। भारत ने गलती से जो है पाकिस्तान को ठोंक दिया हाइपरसोनिक मिसाइल से। तो पूरी घटना को हम देखेंगे कैसे कैसे क्या हुआ। देखिए, अभी हाल ही में भारत ने गलती से पाकिस्तान पर हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी थी, और पाकिस्तानी सेना के अनुसार 9 मार्च को भारत ने पाकिस्तान पर ये हाइपरसोनिक मिसाइल दागी थी। लेकिन भारतीय सेना के अनुसार एक मिसाइल परीक्षण के तहत ये मिसाइल दागी गई थी, यानी कि टेस्टिंग हो रही थी मिसाइल की, और गलती से ये पाकिस्तान में चला गया। टेक्निकल इशू के कारण, यानी कि तकनीकी खराबी के कारण ये अपने मार्ग से भटक गया था और पाकिस्तान में चला गया था। देखिए, पाकिस्तान की जो राजधानी है, इसके बारे में बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री है इमरान खान, और पाकिस्तान के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। अगला प्रश्न है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है? देखिए, जो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण है, इसको शॉर्ट में हम IRDAI कहते हैं, ठीक है? तो इसके नए अध्यक्ष के पद पर अभी हाल ही में जो है देबाशीष पांडा को अपॉइंट किया गया है। और देखिए, जो आपके देवाशीष पांडा है, ये भारत के पूर्व विदेश सेवा सचिव भी रह चुके हैं। इसको एक्स्ट्रा में याद रखेगा। और देखिए, जो आपके देवाशीष पांडा है, ये IRDAI के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुंटिया का स्थान लेंगे इस पद पर, जो कि मई 2021 में रिटायर्ड हुए थे। और देखिए, जो आपके पांडा जी हैं, यानी कि देवाशीष पांडा है, ये 1987 बैच के एक IAS ऑफिसर हैं, जो कि 2 सालों तक वित्तीय सेवा सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और देखिए, अगर बात करें IRDAI की, यानी कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, और इसका मुख्यालय आपका हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के CEO और MD कौन बने? तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपकी प्रभा नरसिम्हन है, ठीक है? किसको? प्रभा नरसिम्हन को जो है अपॉइंट किया गया है कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के CEO और MD के रूप में। और देखिए, जो कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड कंपनी है, देखिए आप कोलगेट यूज़ करते होंगे टूथपेस्ट वगैरह, ठीक है? और पामोलिव जो है उसका साबुन वगैरह आता है, पामोलिव नेचुरल्स और पता नहीं क्या क्या। तो उस उन सभी प्रोडक्ट्स को ये बनाते हैं कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड। और इसके CEO और MD के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? प्रभा नरसिम्हन को। यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। देखिए, जो प्रभा नरसिम्हन है, ये कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के पूर्व MD और CEO राम राघवन का स्थान लेंगी इस पद पर। और देखिए, जो आपका कोलगेट पामोलिव ब्रांड है, इसके तहत ओरल केयर उत्पाद, यानी कि मुंह में जो मुंह वाले जो उत्पाद होते हैं, ओरल मतलब हो गया मुंह, ठीक है? तो जैसे कि टूथपेस्ट वगैरह हो गया, तो ओरल केयर उत्पाद प्रदान करता है ये। और जो पामोलिव ब्रांड है, इसके तहत पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी लॉन्च करता है, जैसे मैंने बताया साबुन वगैरह। पांचवा प्रश्न हमारा है कि लॉन्च पुस्तक जिसका नाम है रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट, इसके लेखक कौन है? तो देखिए, इसके लेखक का नाम है वीवी गिरी, ठीक है? अभी हाल ही में इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, ठीक है? भूपेंद्र यादव कौन है? ये भारत के श्रम और रोजगार मंत्री हैं, इसको याद रखेगा।
देखिए जो पुस्तक है रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये पुस्तक जो है इसका प्रकाशन आज़ादी का अमृत महोत्सव के आइकॉनिक वीक समारोह के तहत किया गया है। और देखिए जो आपका रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट पुस्तक है इसको राष्ट्रीय श्रम संस्थान के द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न है कि वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत को 93वें स्थान पर रखा गया है। और जो आपका ये वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 है ये कुल 179 देशों के बीच में जारी किया गया है। यानी कि इस इंडेक्स में कुल 179 देशों को सम्मिलित किया गया था जिसमें भारत को 93वां रैंक मिला है। देखिए जो आपका वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 है इसमें स्वीडन को पहले स्थान पर रखा गया है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, नॉर्वे तीसरे स्थान पर है और कोस्टा रिका चौथे स्थान पर है, न्यूजीलैंड इसमें पांचवें स्थान पर है। और देखिए इस रैंकिंग में श्रीलंका 88, नेपाल 71 और भूटान 65वें स्थान पर है और पाकिस्तान 117वें स्थान पर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस देश की ट्रांसजेंडर भूमिका श्रेष्ठ को जो है अभी हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए जो आपकी ट्रांसजेंडर महिला है जिनका नाम क्या है भूमिका, ठीक है। तो भूमिका श्रेष्ठ जो है ये आपकी नेपाल से बिलोंग करती हैं। देखिए जो नेपाल की ये ट्रांसजेंडर महिला भूमिका श्रेष्ठ है इनकी फोटो यहाँ पे दिख रही है आपको। इनको सम्मानित किया गया है किससे, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से। देखिए जो भूमिका श्रेष्ठ है इनको LGBT, देखिए LGBT इसमें L का मतलब हो गया लिस्बियन, G का मतलब हो गया गे, B का मतलब हो गया बाइसेक्सुअल और T का मतलब हो गया ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो इन्हीं LGBT समुदाय की बात हो रही है। इनको एक साथ LGBT समुदाय कहते हैं, ठीक है। LGBT मतलब मैंने बता दिया। तो भूमिका श्रेष्ठ को LGBT समुदाय के जीवन में सुधार की कोशिश के लिए उन्हें अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा यह सम्मान दिया गया है। और देखिए 14 मार्च को ऑनलाइन समारोह के तहत अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के द्वारा जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और जो अमेरिका की प्रथम महिला है, देखिए प्रथम महिला का मतलब क्या हो गया, देखिए किसी भी देश का प्रथम नागरिक होता है वहाँ का राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति किसी भी देश का पहला नागरिक होता है और उसकी बीवी जो है प्रथम महिला होती है। तो अमेरिका की जो प्रेसिडेंट की वाइफ हैं जिनका नाम है डा जिल बाइडन, ठीक है। तो ये जो है सम्मानित करेंगे किसको, जो आपकी भूमिका श्रेष्ठ हैं नेपाल की उनको। और देखिए 8वां प्रश्न है कि साल 2022-23 के लिए CII कर्नाटक के अध्यक्ष के रूप में जो है किसको अपॉइंट किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो है जो आपके अर्जुन रंगा हैं, ठीक है, अर्जुन रंगा को CII कर्नाटक के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है हाल ही में। देखिए CII का मतलब हो गया कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। तो 2022-23 के लिए जो है CII कर्नाटक के यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कर्नाटक के अध्यक्ष बने हैं कौन, अर्जुन रंगा जी। और देखिए जो आपके अर्जुन रंगा है, ठीक है, तो अर्जुन रंगा इससे पहले 2017-18 के लिए CII मैसूरू जोन के अध्यक्ष थे और वो ऑल इंडिया अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। और इसके साथ में एक और नियुक्ति हुई है, देखिए ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन अभी हाल ही में देखिए एक और नियुक्ति हुई है 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए, जो आपके विजय कृष्णन वेंकटेशन है इनको नया उपाध्यक्ष बनाया गया है इसका CII कर्नाटक का। और 9वां प्रश्न है कि किस राज्य में FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो है तेलंगाना में FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया था। और आप बता दूं तेलंगाना राज्य में भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है और इस औद्योगिक पार्क को तेलंगाना के हैदराबाद में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत सरकार की मदद से स्थापित किया गया है। देखिए जो तेलंगाना की राज्य सरकार है इसके सहयोग से इस FLO में 25 इकाइयाँ शामिल हैं जो कि हरित श्रेणी के 16 विभिन्न क्षेत्रों का लीडरशिप करेंगी जिन्हें पूरी तरह से महिलाओं के स्वामित्व और नियंत्रण में रखा गया है। और अगला प्रश्न है कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने। देखिए दक्षिण कोरिया हमारा मित्र देश है, ठीक है। तो यहाँ के राष्ट्रपति का नाम तो आपको हर हालत में याद रखना पड़ेगा। देखिए अभी हाल ही में येन सुख योल को अपॉइंट किया गया है दक्षिण कोरिया में नए राष्ट्रपति के रूप में। और देखिए जो आपके येन सुख योल हैं इनका फोटो यहाँ पे दिख रहा है। देखिए जो आपके येन सुख योल हैं इन्होंने जो है मून जे इन का स्थान लिया है इस पद पर। और जो आपके येन सुख योल हैं ये इनका कार्यकाल होगा टोटल कितने साल का, 5 साल का। ये 10 मई 2022 को जो है अपना पदभार ग्रहण करेंगे और 5 सालों तक इस पद पर काम करेंगे। देखिए दक्षिण कोरिया की बात करें तो इसकी राजधानी है सियोल और दक्षिण कोरिया की मुद्रा है
दक्षिण कोरियाई वॉन, ठीक है, यानी कि साउथ कोरियन वॉन। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया, आंसर बताइए। अगला कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान किसको मिला है, उत्तर बताइए। और अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने वुमेन एट वर्क कार्यक्रम को लॉन्च किया है, बताइए आंसर। और देखिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस पीडीएफ को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बच्चों को बताइए कि सर करेंट अफेयर जो है बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और आप भी ज्वाइन कीजिए ताकि आप भी जो है एग्जामिनेशन में जो है आसानी से करेंट अफेयर के प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं फिर, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।